आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ पिछले साल का बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। और सबसे मेन बात ये है कि इस बार कक्षा 12 में जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग एक बार भी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, उनके लिए थोड़ा टफ होने वाला है। तो अगर तैयारी अच्छी करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं तो फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह का आता है और क्या है। तो पहले है सेक्शन ए रीडिंग, यानी कुछ पैराग्राफ दिए रहेंगे, आपको वो पढ़कर उसका जवाब देना होगा। जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे आप पढ़कर कुछ सवालों के जवाब देंगे। जैसे कि पहला सवाल ये पूछा गया है, व्हाट रिलीजन ग्रुप इनहैबिटेड अफ़गानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। ये इस सवाल का जवाब इन्हीं पैराग्राफ में दिया गया होता है। जहाँ से भी थोड़ा बहुत मैच होता है वहाँ से आप फुल स्टॉप तक लिख सकते हैं। और बी यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फ्रास द पीरियड ऑफ द एपिक्स। सी व्हाट वाज टैक्सिला फेमस फॉर। डी what has been common to the people of Afghanistan and part of Central Asia despite their different religions। ये आपको 3-3 नंबर के आंसर हैं। इसका सही आंसर देते हो 3 नंबर मिलता है, इसका सही आंसर देते हो 3 नंबर मिलता है। 12 नंबर आपको टोटल मिलेंगे अगर आप इसका सही जवाब देते हो। तो आप केयरफुली पैराग्राफ को पढ़ना, उसके बाद उसका जवाब देना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर ई में पहला पूछा गया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल और कमिंग। तो इस सवाल का मतलब ये है कि उस पैराग्राफ में ऐसा कौन सा वर्ड था जिसका मतलब अराइवल और कमिंग दोनों था, लेकिन अराइवल और कमिंग नहीं लिखा होगा। और दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर मीन्ड बाय द मोन्यूमेंट्स एंड मोनास्टेरीज। मतलब इन दोनों वर्ड का क्या मतलब है उस पैराग्राफ में, वो आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर तीसरा है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ एंटायरली। एंटायर का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची क्या है वो लिखिए। और अब यहाँ से शुरू होता है सेक्शन बी राइटिंग। दूसरा क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी एक आर्टिकल लिखना है 100 से 150 वर्ड का। और ऑप्शन क्या क्या है, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड। बी हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। और सी है हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ। तो ये 3 टॉपिक जो हैं इन पर आपको एक आर्टिकल लिखना होगा। अगर आपने आर्टिकल तैयार किया रहेगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। जरूर नहीं कि आप रट्टा मार कर याद करो। आर्टिकल किस ट्रिक से लिखा जाता है उस ट्रिक से आप इजीली इन तीनों पर लिख सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं वो क्या है। यहाँ पर तीसरा है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टैकल द ग्रिम फ्लूड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन विलेज। देखो यहाँ पर आर का भी ऑप्शन है। अगर आप लेटर नहीं लिख पाते हो या फिर नहीं लिखना चाहते हो तो एक और ऑप्शन है। अब वो क्या है वो देख लेता हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ क्या है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको एक लेटर लिखना है, आपके सिटी में कौन सी प्रॉब्लम है या फिर विलेज में क्या प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो दूसरा देखते हैं वो क्या है। तो अगर आप लेटर नहीं लिखना चाहते हो वो वाला, तो एक और ऑप्शन दिया है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूजेस एंड एब्यूज़ ऑफ सेल फोन्स। डू नॉट राइट योर एक्चुअल नेम एंड एड्रेस एनीवेयर इन द लेटर। मतलब आपको जब आप लेटर लिखते हो तब आपको अपना एक्चुअल नाम और आपका रियलिटी एड्रेस उसमें नहीं लिखना है। और ये आपको लेटर लिखने कह रहे हैं अपने भाई बहन किसी को भी लिखिए, फ़ोन से क्या, सेल फ़ोन से क्या क्या प्रॉब्लम वगैरह होती हैं, हेल्प क्या है, वही सब लिखना होता है इसमें। तो आपका ये तीसरा प्रश्न लेटर से जुड़ा हुआ आता है। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा, सेक्शन सी ग्रामर। चौथा क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको टोटल 10 नंबर देता है। इसे देखो, इसमें ए है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज़ कॉल्ड। मतलब इसे क्या नहीं बुलाते, इसमें क्या गलत है। इनकरेक्टेबल, इनकरेक्टिबल, इनकरेक्टेड, इनकरेजिबल।
मतलब ये है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, जो सही है वही आपको लिखना है। इनमें से स्पेलिंग भी करेक्शन हो सकता है और ग्रामर में किस तरह इस वर्ड का यूज़ कैसे होता है वो भी। तो इन चारों में से जो सही है और ग्रामर के तौर पर जो सही यूज़ किया जाता है वही आपको यहाँ उसमें अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। अब ये तो हो गया ए। अब बी में देखते हैं उसका क्या क्वेश्चन है। बी, द फ्रास ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन का मतलब क्या है। ऑप्शन 1 क्वेरलसम, ऑप्शन बी यानी कि दूसरा ए डिस्टर्बिंग मैन, तीसरा है रीज़न ऑफ क्वेरल्स, चौथा है विथ ए रीज़न। इन चारों में से जो सही है आपको वही लिखना पड़ेगा बस। अब सी में है द सिनोनिम ऑफ बेन इज। बेन मीन्स क्या होता है, अगर आपको इसका अर्थ पता रहेगा तभी आप इस शब्द का पर्यायवाची बता सकते हैं। सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची होता है। तो बेन का पर्यायवाची क्या है, पहला है बैनिस, दूसरा है बैनर, तीसरा है कर्स, चौथा है बैन। तो इन चारों में से जो सही होगा वही आप लिख देना। बेन का सिनोनिम वर्ड क्या है। यहाँ पर डी में है ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। मतलब इस शब्द में क्या गलती है वही आपको लिखना है। पहला है ऑलवेज, दूसरा है स्पीक, तीसरा है ए, चौथा है ट्रूथ। इस पूरे सेंटेंस में कौन सा मिस्टेक किया गया है ग्रामर के तौर पर वही आपको लिखना है। इन चारों में से क्या गलती है। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद ए गलत है, ए नहीं रहना चाहिए, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ बोलना चाहिए, ना कि ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ। तो मैं अगर सही करता तो तीसरा सही, तीसरे पे निशान लगाता, यानी कि ए में मिस्टेक है, ए नहीं रहेगा। मैंने ऐसे ही बता दिया, और अगर गलत हो तो यार सॉरी इसके लिए। अगला हम देखते हैं ई। ई में क्या है, यहाँ पर ई में है द एटनम्स ऑफ एंशिएंट एज। मतलब इसका विलोम शब्द क्या है, पहला है ओल्ड, दूसरा है एक्सेंट, तीसरा है डिक्सेंट, चौथा है मॉडर्न। तो एंशिएंट का जो भी विलोम शब्द है इन चारों में से वो आपको लिख देना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंशिएंट मतलब होता क्या है, उसके बाद ही आप इसका विलोम शब्द बना सकते हैं। और अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न दिया गया है ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रश्न दिया गया है, ये आपको पूरे 2 नंबर दिलाएगा। पहला है ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, और दूसरा है ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। इन दोनों को अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हो सही सही तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब बी में है पांचवा का, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला है ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन फास्ट, ये इनटू ए सिंपल सेंटेंस है यानी। और दूसरा है सी इज़ रिच सी इज़ नॉट हैप्पी, इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर आप ये सब पढ़े रहेंगे तो ईजिली आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े हो तो अब भी अपने टीचर्स कहकर पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन देखने के बाद। में कि सी में दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट में बदलना है। पहला है दे विल क्लोज ऑल द शॉप, पैसिव वॉइस है। दूसरा पुअर्टी इज़ रियली ए कर्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो आपको डायरेक्ट में बदल देना है जो कुछ भी है ये। और अब डी में है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको गलत सेंटेंस दिए होंगे एडजस्ट करके आगे पीछे करके सही करना है। अब इसमें पहला है प्लीज़ नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। अब इसमें कहाँ पर कौन सा वर्ड मिस्टेक है, क्या ग्रामर मिस्टेक है वो सही करके आपको लिखना है। दूसरा है आई एम टू हैप्पी टू सी यू, अब इसमें कौन सा मिस्टेक है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पर ई में है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। मतलब ये समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब ये कहावतें होती हैं, जो कहावतें दिया होता है हिंदी में उसी तरह ये भी है, इसे अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है कैरियर कैरियर, दूसरा है ओवर और। तो इन दोनों वर्ड का मतलब पहले जानो, उसके बाद आप अच्छे तरीके से अपने वर्ड में अपने तरीके से यूज कर पाएंगे। आपको कुछ कहावतें भी याद कर लेनी चाहिए इंग्लिश में। अब देख लेते हैं छठवां प्रश्न क्या है। छठवां प्रश्न है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये कुछ कहानी की तरह दिया गया है, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ये पूरे आपको 5 नंबर देगा। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद कैसे ट्रांसलेट करना है आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं
वो क्या है। अब आ चुका है सेक्शन डी लिटरेचर। इसमें 7वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको टोटल 8 नंबर देगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। अगर आप फर्स्ट लेसन पढ़े होंगे, द लास्ट लेसन वाला, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। इसमें आर करके ऑप्शन दिया है, या तो इसका आंसर दो या फिर इसका। हु वाज द रेड रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। मतलब चूहेदानी जो बेचता था वो कौन था और वह उस चूहेदानी को कैसे बनाता था। अब देखो ये ए है, ए में से चाहे आप ये वाला करो या फिर ये वाला करो, एक ही इसमें से करना है। आर का ऑप्शन दिया है इसलिए। अब यहाँ पर बी है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इट। तो इसका भी आप ये लेसन 2 से है, आई थिंक लॉस्ट स्प्रिंग से करके है। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़े रहेंगे तो ईजिली आप इसका जवाब दे पाएंगे। इसमें भी एक ऑप्शन करके दिया गया है, आर करके ऑप्शन एक दिया गया है। आप या तो इसे कीजिए या फिर इसे करो। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। डगलस पानी के अंदर अपने जीवन बचाने के लिए क्या किया है। तो ये लेसन 3 से है। इस पार्ट का नाम है डीप वाटर, जिसके लेखक है अल्फांस डाउडेट। तो अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। तो यहाँ पर 80 शब्दों में हमें इसका आंसर देना है। ये आपको टोटल 7 नंबर देगा। तो ए है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर क्या किया। तो इसका आप जवाब देते हैं तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन हैं, ये तो ए है। अब बी देख लेते हैं वो क्या है। अब बी में है, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। तो आप इसका भी लिख दो। अगर ये दोनों आप लिख देते हो तो आपको 7 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। पर है क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको पूरा 6 नंबर दिलाएगा। मतलब एक पोएम दिया रहेगा, उससे पढ़कर आपको कुछ जवाब देने होंगे। जैसे कि पोएम क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen, bright topaz denizens of world of green, they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पोएम है आंट जेनिफर लेसन में से। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ डू जेनिफर टाइगर बिहेव। जेनिफर टाइगर कैसे बिहेव करता है। बी, वाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। सी है, हाउ डू द टाइगर्स पेस। तो अगर ये वाला आप पोएम अच्छे से पढ़े रहेंगे, हिंदी में जानते रहेंगे, तो ईजिली इन तीनों का आंसर ज़रूर दे पाएंगे आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये 3 पोएम के नाम दिए गए हैं, यानी कि लेसन के नाम दिए गए हैं। आपको इन तीनों में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। पहला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दूसरा कीपिंग क्वाइट, तीसरा है माई मदर एट 66। ये लेसन पढ़ा होगा तो आपने ईजिली सेंट्रल आइडिया जरूर दे पाएंगे आप। 11वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, और ये आपको पूरा 8 नंबर दिलाएगा। ए है, हु वाज हाना, हाउ डिड सी मीट सडाओ। और अगर आपको ये वाला आंसर नहीं आता है तो आर करके एक और ऑप्शन दिया गया है, आप वो वाला कर सकते हैं। हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो। तो इन दोनों में से कोई एक भी करिए आप, आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर बी में है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। या तो ये वाला करो या फिर आर करके एक और ऑप्शन दिए गए हैं उसे करो। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। तो इन दोनों में से कोई आप एक भी आंसर देते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, दोनों मिलाकर 8 नंबर मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। आपको 80 शब्दों में लिखना है इसका आंसर, जो कि आपको 7 नंबर दिलाएगा। ए, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम।
बी है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब बाय फिजिसिस्ट सैम। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। 12 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, पर 12 क्वेश्चन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। आप याद करने के साथ साथ लिखने का भी प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि इस साल जो लोग भी क्लास 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे वो एक भी बार बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। 12th में प्रमोट होकर आए हैं, 11th में बोर्ड एग्ज़ाम होता नहीं यूपी बोर्ड में, और 12th में बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो उन्हें थोड़ी सी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसलिए आप याद करने के साथ साथ लिखने का भी प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो बस आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।